पार्टी का सबसे पहला सीट बिहार में अगर खाता खुला था तो वो किशनगंज विधानसभा से बाई इलेक्शन पर खुला था। बल्कि आप कह लीजिए कि भाजपा और उनके बीच कड़ी टक्कर थी। हुसैन जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जो वर्तमान अभी विधायक हैं, 61,078 वोट मिले थे। भाजपा की स्वीटी सिंह थी, उनको 59,697 वोट मिले था। MIM के प्रत्याशी जो उस वक्त विधायक थे, वर्तमान विधायक, 41,904 वोट। तसीरुद्दीन कौन, उसके बारे में आगे आपको बताएंगे। तो तसीरुद्दीन को जो है मात्र 2,059 वोट प्राप्त। कमरुल हुदा को टिकट दिया गया, तब से वो नाराज थे, MIM पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज थे। तो लगभग फिक्स ही है कि वर्तमान विधायक इजहारुल हुसैन जो है आलम है। इसहाक आलम जिला अध्यक्ष रह चुके हैं MIM पार्टी के, अभी बिहार प्रदेश के कोषाध्यक्ष इसहाक आलम हैं। एडवोकेट शम्स अब्बास वो भी काफ़ी एक्टिव है, दोनों काफ़ी एक्टिव है। जी हाँ, आपको बता दें गुलाम मुक्तदा भी बहुत पुराने पार्टी के सिपाही माने जाते हैं, जो है उनके, वो भी उम्मीदवार है, तो वहाँ भी उम्मीदवारी है। लेकिन ज़्यादा ये मांग किया जा रहा है कि किशनगंज विधानसभा सीट जो है तक जो है वो दिलीप कुमार जायसवाल साहब, वो भी किशनगंज की धरती से। तो देखा जाए कि अभी जनस्वराज के राष्ट्रीय ज़्यादा दिलचस्प इस बार चुनावी माहौल होगा। और दोस्तों, मैं रज़ी अहमद और आज हम बात करने वाले हैं किशनगंज विधानसभा की सीट के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें किशनगंज विधानसभा सीट जो है वो तब सबको चौंकाया था जब यहाँ से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बाई इलेक्शन में जो है अपना खाता खोलने में कामयाब रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि MIM पार्टी का सबसे पहला सीट बिहार में अगर खाता खुला था तो वो किशनगंज विधानसभा से बाई इलेक्शन पर खुला था। आज आपको जो है पूरी चीज़ बताने जा रहे हैं कि आने वाले 2025 के विधानसभा इलेक्शन में कौन कौन MIM की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं, कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार, भाजपा की तरफ से कौन हो सकते हैं उम्मीदवार। तमाम चीज़ों को जो है वो आपको बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किशनगंज विधानसभा सीट 2020 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जो है MIM पार्टी के प्रत्याशी थे कमरुल हुदा, जो वर्तमान विधायक भी थे। जी हाँ, बाई इलेक्शन जब हुआ था, जब डॉक्टर जावेद आज़ाद जो MP बन गए थे, उसके बाद सीट खाली हुई थी और फिर वहाँ बाई इलेक्शन हुआ था और फिर जो है कमरुल हुदा जीतने में कामयाब रहे थे। MIM के पहले प्रत्याशी बिहार में जीते थे और एक नेशनल न्यूज़ बना था। उसके बाद जो 2020 की विधानसभा हुई, 2020 की विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के रूप में कमरुल हुदा चुनाव हार गए थे। और वहीं जो है इजहारुल हुसैन जो है कांग्रेस के उम्मीदवार, वो चुनाव जीते थे। बल्कि आप कह लीजिए कि भाजपा और उनके बीच कड़ी टक्कर थी, बस कुछ वोटों के अंतर से कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी। चलिए आपको पूरे डिटेल में बताते हैं कि कितना वोट किसे मिला था, कितना वोट प्राप्त हुआ था 2020 के विधानसभा चुनाव इलेक्शन में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इजहारुल हुसैन जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जो वर्तमान अभी विधायक हैं, वो चुनाव जीते थे 2020 में और उनको तकरीबन जो है 61,078 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा की स्वीटी सिंह थी, उनको 59,697 वोट मिले थे। आप देख लीजिए वोटों का अंतर, यहाँ 59,697 भाजपा को और वहीं कांग्रेस को मात्र 61,078 वोट मिले थे। बस कुछ ही वोट के आगे पीछे के अंतर से जो है भाजपा हारी थी कांग्रेस विधानसभा का सीट। वहीं तीसरे नंबर पर जो है कमरुल हुदा MIM के प्रत्याशी जो उस वक्त विधायक थे, वर्तमान विधायक, वो चुनाव हारे थे और उनको वोट मिला था 41,904 वोट मिले थे। और वहीं चौथा नंबर पे आप देख लीजिए तसीरुद्दीन थे। तसीरुद्दीन कौन, उसके बारे में आगे आपको बताएंगे। तो तसीरुद्दीन को जो है मात्र 2,059 वोट प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि तसीरुद्दीन का जहाँ जिक्र हो रहा है, तो तसीरुद्दीन वो हैं जो सबसे पहले बिहार में MIM पार्टी आई थी। तो MIM ने सबसे पहले किशनगंज विधानसभा से तसीरुद्दीन को ही टिकट देने का काम किया था। उस वक्त शायद उनको लमसम 14-15 हज़ार या 16 हज़ार वोट प्राप्त हुए थे। लेकिन 2020 के इलेक्शन में जब कमरुल हुदा का मतलब बाई इलेक्शन जब हुआ था, कमरुल हुदा को टिकट दिया गया, तब से वो नाराज़ थे, MIM पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज़ थे। उसके बाद जो 2020 का इलेक्शन हुआ तो वो भी इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुए, मगर उन्हें 2,059 ही वोट प्राप्त हुए हैं। और अब आपको आगे बताते हैं, अब वर्तमान में आ जाते हैं 2025 के इलेक्शन जो होने वाला है, उसमें MIM पार्टी की तरफ से कौन कैंडिडेट हो सकता है, या फिर भाजपा की तरफ से कौन हो सकता है, या फिर आप कह लीजिए
कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन होगा। तो आपको बता दें कांग्रेस पार्टी का तो लगभग फिक्स ही है कि वर्तमान विधायक इजहारुल हुसैन जो है वो ही कैंडिडेट होने वाले हैं। हाँ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन वर्तमान विधायक है तो टिकट कौन ही काटेगा। खैर, अब बात किया जाए एमआईएम पार्टी के बारे में, तो एमआईएम पार्टी के अभी जो मौजूदा तौर पर देखा जाए तो कई चेहरे हैं, कई दावेदार हैं जो लगातार अपनी अपने जो है वो दावेदारी कर रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं, लगातार फील्ड में जा रहे हैं, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है टिकट के रेस में हैं। तो उसमें नंबर 1 में अगर नाम लिया जाए तो इसहाक आलम है। इसहाक आलम ज़िला अध्यक्ष रह चुके हैं एमआईएम पार्टी के, अभी बिहार प्रदेश के कोषाध्यक्ष इसहाक आलम। उसके अलावा बात किया जाए तो तसीरुद्दीन जो है वो खुद, आप देख रहे हैं कि तसीरुद्दीन साहब जो है वो चुनाव भी लड़ चुके 2020 में, उससे पहले 2014 में भी चुनाव लड़े। तो उनके जो बेटे हैं एडवोकेट शम्स आगाज़ वो भी काफ़ी एक्टिव है, दोनों काफ़ी एक्टिव है। उनके वालिद साहब तसीरुद्दीन साहब भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो वो भी जो है वो टिकट के रेस में है एमआईएम पार्टी के। तीसरा में देखा जाए तो गुलाम मुक्तदा, जी हाँ, आपको बता दें गुलाम मुक्तदा भी बहुत पुराने पार्टी के सिपाही माने जाते हैं एमआईएम पार्टी के, और लगातार वो भी जो है वो फील्ड में नज़र आ रहे हैं। यहाँ तस्वीर आप जो है तमाम लोगों की देख पा रहे होंगे। ये तीन जो है, तीनों, चाहे इसहाक आलम कह लीजिए, तसीरुद्दीन साहब कह लीजिए या फिर गुलाम मुक्तदा, ये तीनों जो है मुख्य रूप से जो है वो रेस में एमआईएम पार्टी के टिकट के लिए मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं आज के वक्त में। अब बात किया जाए भाजपा के बारे में, तो भाजपा के बारे में कौन कौन उम्मीदवार हैं। कहा जा रहा है कि जिला अध्यक्ष जो है उनके वो भी उम्मीदवार है, शशि कुमार दास जो है वो भी उम्मीदवार है, और भी कई, स्वीटी सिंह जो अगली बार चुनाव लड़ी हैं, कुछ वोट से मात्र हारी कांग्रेस के विधायक से, इजहारुल हुसैन से, तो वो भी उम्मीदवार है। तो वहाँ भी उम्मीदवारी है। लेकिन दिलचस्प बात आपको बताएं कि इस बार जो है एनडीए में भाजपा भी है, लोजपा आर भी है और नीतीश कुमार की पार्टी भी है। तो लोजपा की तरफ से, यहाँ पे लोजपा आर की तरफ से जो है ये डिमांड किया जा रहा है, ये मांग किया जा रहा है कि किशनगंज विधानसभा सीट जो है वो चिराग पासवान की पार्टी के खाते में आना चाहिए। जेडीयू वाले अलग मांग कर रहे हैं। भाजपा की परंपरागत सीट है, हालांकि वो जीत नहीं पाते हैं। शहनवाज हुसैन एक बार जीते थे यहाँ से, उसके बाद से खाता नहीं खुल सका। भाजपा कुछ वोट से भी पिछली बार हार गए 2020 में। तो देखने वाला दिलचस्प बात यह रहेगा कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन होंगे, ये सीट जो है वो सीट कहाँ जाता है। दिलचस्प बात यह भी है दोस्तों कि अभी वर्तमान में बिहार प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का जो है वो दिलीप कुमार जायसवाल साहब, वो भी किशनगंज की धरती से हैं, किशनगंज से ही हैं। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान, वो भी जो है किशनगंज की धरती से हैं। उसी तरह अगर देखा जाए कि अभी जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बने हैं, वो भी पूर्णिया सीमांचल की धरती से हैं। तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प इस बार चुनावी माहौल होगा और किशनगंज विधानसभा में भी काफ़ी टक्कर जोर आजमाइश देखने मिलेगी, क्योंकि इस बार जो है एमआईएम पार्टी तो चुनाव लड़ेगी ही, वो अपनी कैंडिडेट खड़ी करेगी। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी वर्तमान विधायक है, चुनाव लड़ेंगे मजबूती से। उसके अलावा भाजपा या फिर एनडीए की तरफ से कौन आता है, 3 हो गया। चौथे नंबर पर जन स्वराज, इसको आप कैसे भूल सकते हैं। जन स्वराज लगातार मेहनत कर रही है, अपने जो है केडर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अभी फिर यात्रा में प्रशांत किशोर निकल रहे हैं, तो चौथा प्रशांत किशोर की पार्टी हो गई। तो तमाम ये छोटे छोटे दल भी जो है वो भी मुख्य रूप से जो है एक्टिव नज़र आ रहे हैं और जो है विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको वो बताएं, और आपके हिसाब से जो है एमआईएम पार्टी के अगले उम्मीदवार के रूप में किशनगंज में कौन, किसको आप देख रहे हैं, इसहाक आलम, तसीरुद्दीन साहब या फिर गुलाम मुक्तदा साहब, इन तीनों में से कौन होना चाहिए। अपनी राय भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और इसी तरह देखते रहें। खुदा हाफिज़, जय हिंद।